हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। और ये जो टॉपिक है वो काइनेमेटिक्स की है। तो काइनेमेटिक्स में जो पैरामीटर्स होते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी, जिस तरीके से आपने पढ़ रखा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, उसी तरीके से स्पीड एंड वेलोसिटी भी क्या है, जो काइनेमेटिक्स होती है, जब बॉडी की मोशन होती है तो उसका एक पैरामीटर्स के रूप में ये माना जाता है। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। पहले स्पीड हम लोग पढ़ेंगे, फिर वेलोसिटी पढ़ेंगे और फिर दोनों की कंपैरिजन को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे आता है स्पीड। स्पीड ये होती क्या है? तो स्पीड का मतलब होता है कि कोई बॉडी जब मूवमेंट में होती है यानी मोशन में होती है तो वो बॉडी क्या करती है, डिस्टेंस कवर्ड करती है। तो यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर होगी बॉडी का, वही उसके लिए स्पीड होगा। या तो बोल सकते हैं ये क्या है, एक प्रकार की रेट है। कैसी रेट है? तो डिस्टेंस कवर करने की रेट है। किसके लिए? बॉडी के लिए या फिर पार्टिकल के लिए। यानी द रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यानी यहां पे मैं बोलूं कि स्पीड जो होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो सबसे पहले ये जो स्पीड है उसकी खास बात ये है कि ये कैसी क्वांटिटी है? तो ये है स्केलर। क्योंकि डिस्टेंस स्केलर है, टाइम स्केलर है, तो ये भी स्केलर ही होगा। अब आता है इसका एस आई यूनिट। इसका एस आई यूनिट आता है। तो एस आई यूनिट क्या आता है? तो यहाँ पे मीटर पर सेकेंड होता है। एस आई यूनिट क्या होता है? यहाँ पर मीटर पर सेकेंड होता है। और इसका अब आता है यहाँ पे, तो आता है डायमेंशन। डायमेंशन क्या होगा? तो ए होगा एल और टी होगा, ऊपर लेकर चले जाओ तो एल टी पे पावर -1। तो ये आ गया एल और ये आ गया टी, तो ये हो गया एल टी पे पावर -1। देखिए डिस्टेंस जो होती है, यदि बॉडी रेस्ट में हो तो डिस्टेंस जीरो होगा, दैट मीन्स स्पीड जीरो होगा। यदि बॉडी मोशन में हो तो डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, कवर डिस्टेंस, तो स्पीड भी पॉजिटिव होगा। बट नेगेटिव नेवर। यानी बोल सकते हैं फॉर ए मूविंग पार्टिकल स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। जीरो स्पीड कब होगा? जब बॉडी रेस्ट में होगी। लेकिन बॉडी यदि या तो पार्टिकल मोशन में है तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अब आता है स्पीड के टाइप से रिलेटेड। स्पीड की टाइप कितने होती है? तो सबसे पहले बता दूं कि फर्स्ट जो टाइप है स्पीड की वो यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड है। यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड क्या होती है? वो देखिए, यदि बॉडी कवर कर रहा है डिस्टेंस को तो उसके लिए एक डेटा लेते हैं, यानी उसका डेटा को कलेक्ट करके लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ये डिस्टेंस ले रखा और यहाँ पे हमने टाइम ले रखा है। सपोज कीजिए 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया 1 सेकेंड में, फिर कवर किया 4 मीटर का डिस्टेंस 2 सेकेंड में, फिर 6 मीटर का डिस्टेंस कवर किया 3 सेकेंड में। तो यहाँ पे इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है। तो जो बॉडी या पार्टिकल ऐसा कवर कर रहा है वही उसके लिए क्या होगा? यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड होगा। यानी देखनी है कि टाइम इंटरवल को छोटा लें या तो टाइम इंटरवल को बड़ा लें, वो बात जो है से मैटर नहीं करनी चाहिए। बस इक्वल टाइम इंटरवल ले रहे हैं, बड़ा ले रहे हैं कि छोटा ले रहे हैं, ये मैटर नहीं होनी चाहिए। बस इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर होनी चाहिए। तो जिस पार्टिकल या तो जिस बॉडी के लिए ऐसा होगा वही उसके लिए यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड शो करेगा। यानी यहां पर वही बोला जाता है वेन ये पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट्स स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। ओके,
ये हो गया। अब आते हैं सेकेंड नंबर। यहां पर क्या है, नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड। जैसे बोला वेरिएबल, इसका मतलब है कि टाइम इंटरवल तो इक्वल लेंगे, लेकिन डिस्टेंस कवर्ड जो होगा वो इक्वल नहीं होगा। यानी इक्वल इक्वल टाइम इंटरवल बना लिए, और डिस्टेंस जब कवर करके दिखवाते हैं, यानी पार्टिकल जो कवर करता है उसको मेजर करते हैं, तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि वो नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड है। तो यहां पे हम बात करें, सबसे पहले डिस्टेंस लेता हूं, ये मैंने डिस्टेंस लिया, और फिर ये मैंने क्या लिया, टाइम लिया। यहां पर हमने 2 मीटर, ये हुआ 1 सेकेंड, फिर हुआ यहाँ पे 2 सेकेंड, टाइम इंटरवल की बात हुई, लेकिन यहाँ पे 3 मीटर हुआ, फिर यहाँ पर हो गया 9 मीटर, और यहाँ पर हो गया 3 सेकेंड। यानी टाइम इंटरवल की बात करूं तो इक्वल इक्वल लेने पे इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है, अनइक्वल हो रहा है, तो वही क्या होगा, उसी की जो स्पीड होगी वो वेरिएबल स्पीड होगी या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी। यानी when a particle covers unequal distance in equal intervals of time, then its speed is called non-uniform speed। ये हो गया। अब आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट थर्ड आता है जिसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब होता है कि दो चीजों पे ध्यान देनी है। एक, जब बॉडी मोशन की तो कितना टोटल डिस्टेंस कवर हुआ, फिर उस टोटल डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम टेकन हुआ, ये मैटर करता है। तो यहां पर वही है, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू द टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। यानी यहां पर हम बोलूं कि एवरेज स्पीड यदि फाइंड करनी है तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, यहां पर होगा टोटल कवर्ड, टोटल कवर्ड डिस्टेंस, और ये बाई आएगा यहाँ पे टोटल टाइम टेकन, यहाँ पे टोटल टाइम टेकन होगा। तो ये क्या आ गया, एवरेज स्पीड आ गया। अब देखिए आगे, यहाँ पे आता है 4 नंबर में, जिसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है इंस्टेंट टाइम में, पार्टिकुलर टाइम में। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे कि देखो, ये रोड पे कार मूव कर रहा है, यहाँ पे कार देखा गया, तो इसकी स्पीड जो है अभी वो 2 मीटर पर सेकेंड है, बट स्टार्ट करने के 1 सेकेंड आफ्टर, यानी t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, और फिर यही यहाँ पे आया, टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड लिया, तो यहाँ पे स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो इसमें जो स्पीडोमीटर लगा हुआ रहता है उससे मेजर किया जा रहा है। तो मतलब कभी देखें तो कुछ है, कभी देखें तो कुछ है। तो जिस इंटरवल में, यानी जिस टाइम पे मैंने देखा, वही उसके लिए क्या होगा, पार्टिकुलर टाइम बन जाएगा, और उसी समय की जो, उसी टाइम पे जो उसकी स्पीड होगी वही इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। यानी कहने का मतलब हुआ, द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, इट्स स्पीड इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस जो स्पीड होगी वो खास टाइम के लिए होगी, और वो खास टाइम का इंटरवल बहुत ही छोटा होगा। तो यहां पर मैं बोलूं भी इंस्टेंट इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, बट यहां पर क्या होगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 होगा। मतलब यहाँ पे टाइम इंटरवल बहुत ही स्मॉल होगा। तो यहां से लिखूंगा भी इंस्टेंट इज इक्वल टू ds बाई dt, यानी यहां पे डिफरेंशिएशन हो जाएगा। यानी यदि डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करते हैं तो इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाएगा। अब नेक्स्ट, अब आता है नेक्स्ट, स्पीड की जैसा ही है वेलोसिटी। स्पीड जो होती है वो डिपेंड करता है किस पे, डिस्टेंस पे, बट जो वेलोसिटी होती है वो डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे।
स्पीड जो होती है वो क्या होता है, यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर होती है, बट जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, यूनिट टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट कवर होती है। यानी इसको यहां पर बोला जाता है वेलोसिटी इज इक्वल टू, यहां पे लूंगा डिस्प्लेसमेंट और बाई होगा ये टाइम, यानी द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ए बॉडी इन यूनिट टाइम, या तो बोल सकते हैं इसी को द रेट ऑफ कवर्ड डिस्प्लेसमेंट टू टाइम टेकन इज कॉल्ड वेलोसिटी, या तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम टेकन की जो रेशियो होगी वो होगा वेलोसिटी। और यहां पर ये जो वेलोसिटी है वो किस पर डिपेंड किया, डिस्प्लेसमेंट और टाइम पे। डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन होती है, दैट मीन्स इसके डायरेक्शन पे ये डिपेंड करेगा, मतलब ये इसका भी डायरेक्शन हो गया, तो ये क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। यहां पर ये हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए इसकी भी एसआई यूनिट लिखूं तो एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड होगा। इसका भी लिखूंगा यहां पे डायमेंशन, तो डायमेंशन क्या होगा, एल टी पे पावर -1 आएगा, एल बाई टी, तो टी ऊपर चला जाएगा तो एल टी पे पावर -1 हो जाएगा। तो ये हो गया। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, कब होगा, ड्यूरिंग मोशन भी होगी, क्यों, क्योंकि देखिए मोशन में है, बट जिस पॉइंट से स्टार्ट हुई है मोशन उसी पॉइंट पे आ जाएगा, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। और बट यहां पे मैं बोलूं कि रेस्ट में है बॉडी तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, तो दोनों केस में वेलोसिटी 0 होगी। बट यहां पर क्या आएगा, यदि मोशन हो रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। तो इस तरीके से वेलोसिटी की बात हो गई। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। अब टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में जैसे स्पीड की टाइप हुई तो यहां पर वेलोसिटी की भी टाइप होगी। तो वेलोसिटी की जो टाइप होगी वो यहां पर होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या तो इसी को बोलते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। यानी देखिए इक्वल टाइम इंटरवल में यदि इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, टाइम इंटरवल इक्वल इक्वल लेते जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल हो रहा है, तो उसको बोला जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला। तो यहां पर यदि मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, और ये क्या हो गया, टाइम हो गया। ये आ गया 2 मीटर, तो ये हो गया 1 सेकेंड, ये हो गया 4 मीटर, तो ये हो गया 2 सेकेंड, ये हो गया 6 मीटर, तो ये हो गया 3 सेकेंड। तो यहाँ पे व्हेन ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी। यानी इक्वल टाइम इंटरवल में यदि इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है तो इसी को यहां पर बोला जाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट सेकेंड नंबर में आता है जिसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या तो इसी को बोलते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। तो यहां पर देखिए होता क्या है कि अभी तो था कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ तो यूनिफॉर्म होगा। अब है क्या, टाइम इंटरवल तो इक्वल लेंगे बट डिस्प्लेसमेंट इक्वल कवर नहीं होगा, तो उसी को यहां पर क्या बोला जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म बोला जाएगा, या तो फिर वेरिएबल बोला जाएगा। यानी यहां पर यदि हम ले लें डिस्प्लेसमेंट और ये मैंने लिया टाइम, तो यहां पे ये हो गया 2 मीटर, बट ये टाइम हुआ 1 सेकेंड, फिर हुआ 3 मीटर, ये टाइम हुआ 2 सेकेंड, फिर हुआ 7 मीटर, टाइम हुआ 3 सेकेंड। अब यहां पर बात आती है कि टाइम इंटरवल तो इक्वल इक्वल लेंगे बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अनइक्वल होगा। यानी वही देखिए व्हेन ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी। अच्छा, तो ये तो हो गया अनइक्वल है डिस्प्लेसमेंट और टाइम इक्वल है। अब आता है यहां पे एवरेज वेलोसिटी।
जैसे एवरेज स्पीड हुआ दो चीजों पे डिपेंड, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम टेकन। यहां पर भी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी तो टोटल डिस्प्लेसमेंट लेंगे, स्पीड में डिस्टेंस और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर एवरेज क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा। तो यहां पर क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट लेंगे जो कवर कर रहा है बॉडी या फिर पार्टिकल, और बाई क्या लेंगे, टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, जितना टोटल टाइम टेकन होगा वही है। द रेशियो ऑफ टोटल कवर्ड डिस्प्लेसमेंट टू टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। यहां पे आ जाएगा, तो ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। अब देखिए आता है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस कहने का मतलब जो इंस्टेंट वेलोसिटी होगी उसकी बात करनी है, इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस में मैंने पहले बता रखा, इंस्टेंटेनियस स्पीड उसी तरह से है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब देखो यहाँ पे कोई कार है या तो बस है, ट्रक है, कुछ भी मान ले, और ये जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से। अभी किसी ने देखा कि स्टार्ट हुआ उसके बाद 2 सेकेंड पे, 2 सेकेंड पे, तो इस समय पार्टिकुलर हो गया। फिर यहाँ पे आया तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड हो गया, और टाइम कितना हो गया, 3 सेकेंड पे हो गया। तो ये एक पार्टिकुलर टाइम पे इसकी वेलोसिटी है, तो इसी को यहाँ पर बोला जाता है क्या चीज, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोला जाता है। तो यहाँ पर स्मॉल टाइम इंटरवल होगी, देखना है और बता देना है, मतलब बहुत कम टाइम लगा। तो यहाँ पर भी इंस्टेंट लूंगा, तो भी इंस्टेंट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। दैट मीन्स लिमिट लगा दीजिए, टाइम इंटरवल बहुत छोटा लिया जा रहा है, यानी भी इंस्टेंट लूंगा तो क्या आएगा, यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी हो गया ऐसा। तो ये 4 नंबर में हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब आता है नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट जिसका नेम है कंपेयर टू वेलोसिटी एंड स्पीड, यानी वेलोसिटी और स्पीड के बिटवीन कंपेयर करनी है। तो सबसे पहले स्पीड किस पर डिपेंड है, डिस्टेंस पे। वेलोसिटी किस पर डिपेंड है, डिस्प्लेसमेंट पे। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कंपैरिजन को शो करेंगे। तो क्या कंपैरिजन शो हुआ है पीछे लेक्चर में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्लास में, कि डिस्टेंस जो होती है, डिस्टेंस डिस्टेंस क्या होती है, ग्रेटर होती है। कब होती है, जब टेढ़ी मेढ़ी, यानी मतलब जो पाथ है वो स्ट्रेट नहीं रहेगा उस समय। इक्वल होती है कब, जब जो है से स्ट्रेट लाइन पे मोशन होगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस ग्रेटर इक्वल टू मोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे क्या करूंगा, तो यहाँ पे टाइम से डिवाइड करूंगा, यहाँ पे टाइम से डिवाइड करूंगा। ओके ओके, डिस्टेंस बाय टाइम क्या आएगी, तो स्पीड आएगी, ग्रेटर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये होगा दैट मीन्स वेलोसिटी। यानी स्पीड जो हुआ वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के इक्वल हुआ, या तो स्पीड ग्रेटर हुआ। ओके, अब इसकी रेशियो निकालेंगे तो यहां पर स्पीड आएगा बाई क्या आएगा, मोड ऑफ वेलोसिटी आएगा, जो ग्रेटर इक्वल टू 1 होगा। या तो इसको चेंज कर दूं तो यहां पर आ जाएगा वेलोसिटी का मोड, और बाई क्या लिखूंगा, स्पीड, लेस इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा, लेस इक्वल टू क्या आएगा, तो यहाँ पे 1 आया। तो कंपेयर टू वेलोसिटी एंड स्पीड हो गया। ओके, तो यहाँ पे एक कंपैरिजन हो गया। तो इस तरीके से इस लेक्चर में आपने क्या देखा,
स्पीड देखा, वेलोसिटी देखा, दोनों की टाइप्स को देखा। इसी के साथ ये टॉपिक, आज की लेक्चर यहीं पे एंड होता है।